हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 19 एरिया। ठीक है, देखो एरिया क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ भी कोई भी एक चीज है, ठीक है। इसके समझो ये एक रूम है, ठीक है। मुझे यहाँ पर टाइलिंग करानी है, टाइल्स लगी होती है रूम में, ठीक है। तो जो ये पूरा टाइल्स जो कवर करेगी स्पेस, उसको हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एरिया, जितना भी अंदर का ये पूरा अंदर का पूरा लगा लो ये सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज एरिया, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर होता है जो आउटर बाउंड्री होती है ना, उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे, ठीक है। लोग प्लॉट खरीदते हैं, उसके आगे पीछे एक बाउंड्री बना देते हैं ना, तो लोग पूछते हैं कि जो है भाई इसमें कितना, ये एरिया नहीं होगा, क्या होगा? ये पेरीमीटर के इस बाउंड्री का, इस जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर क्या है। क्लियर? दोनों में फर्क समझ में आ गया, ठीक है। पेरीमीटर होता है बाहर वाला बाउंड्री और एरिया होता है पूरा अंदर का स्पेस। दोनों का डिफरेंस समझ लो तुम लोग, ठीक है। चलो अब हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग बेस। यहाँ पे जो बेस है दैट इज 7 सेंटीमीटर और जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 2 सेंटीमीटर। हमें एक एरिया है, एक ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। देखो ये रहा हमारा ट्राइंगल, ठीक। बेस क्या होता है? ये तुम्हारी बेस है जिसके ऊपर ट्राइंगल खड़ा होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले वर्टेक्स से इस बेस पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करती हूँ, तो ये इसकी हाइट हो जाती है, ठीक। हाइट बोलो या ऑल्टीट्यूड बोलो। इसका एरिया क्या होता है? तो देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्लियर? या फिर ऑल्टीट्यूड बोल देते तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। चलो दिस इज हाफ, बेस क्या है 7, ऑल्टीट्यूड क्या है 2, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 7। देखो ये भी सेंटीमीटर्स है, ये भी सेंटीमीटर्स है ना, दोनों यूनिट सेंटीमीटर्स है, तो योर आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर हमेशा जैसे सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर्स में रहेगा पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर एरिया निकालोगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसको तीनों साइड जो है वो बराबर हो, ठीक है। क्लियर? चलो अब ये कह रहे हैं कि इसका एरिया निकालो अगर एक साइड जो है दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसका वो क्या होता है, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4 s स्क्वायर, ठीक। देखो ये कैसे याद रखोगे? तो तुम ऐसे छोटे छोटे ना, अब जहाँ तुम्हारी स्टडी टेबल है उसके वॉल पे ना ऐसे पेज पे लिख के स्टिक कर दो, तो जब तुम बार बार देखोगे कोई भी फॉर्मूला तो तुम्हें हमेशा याद आ जाए रहेगा, ठीक है। चलो √3/4 s क्या है तुम्हारा? साइड है 10 इंटू 10, 2 से डिवाइड करो, 2 2 4, 2 5 10, ठीक। फिर 2 से कर लो, 2 5 10, 2 1 2, ठीक है। 5 5 25, √3 यूनिट बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। ये कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज, एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 288 मीटर्स, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारे साइड्स का सम ले लो, दैट इज पेरीमीटर, ठीक है। और ये कह रहे हैं यहाँ पर जो साइड है वो रेशियो में है 3:4:5 के रेशियो में, ठीक है। तो मैं एक कांस्टेंट मान लेती हूँ x, ठीक है। तो सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी? फर्स्ट साइड हो जाएगी 3x, दूसरी साइड हो जाएगी 4x, थर्ड साइड हो जाएगी 5x, ठीक है। अब हमको पता है दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सबका सम कर लो, ठीक है। यहां पर है ये 288, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 12x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 288 डिवाइडेड बाय 12, इसको तुम डिवाइड करो, यू गेट द आंसर एज 24। तो x तुमको यहाँ पर 24 मिलेगा, ठीक। अब देखो ये तो x मिला कांस्टेंट, लेकिन 3x कितना हो जाएगा? 3 × 24,
कि नहीं, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा तुम्हें 72। इसका मतलब एक साइड आ गई तुम्हारी 72, दूसरी साइड आएगी 4x मतलब 4 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर एज 96। तो यहाँ पे 96 मीटर्स आ गया। ठीक है, तीसरी साइड देखते हैं हम। यह है तुम्हारा 5x, 5 इंटू 24, इसे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर एज 120। ठीक है, 120 आ गई तुम्हारी तीसरी वाली साइड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तुम इसका एरिया निकालो अब इस उसका ट्रायंगल का। तो देखो इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट है, हाइट गिवन नहीं है, इसमें कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए क्या है ये, बी ये, सी है। तो तुम पूछोगे मैम ये एस क्या है, तो देखो एस है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए क्या है ये वाली साइड, बी क्या है ये वाली साइड, सी क्या है थर्ड साइड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सही है। चलो ये तुम्हारा हो जाता है 288 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 144। एस तो 144 आ गया। ठीक है, अब तुम्हें एरिया निकालना है। चलो यहाँ पे 144 लिख लेते हैं एस, वरना भूल जाएंगे। एरिया कितना हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए कितना है 72, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ठीक है, सब अंडर रूट में ही चलेगा तुम्हारा पूरा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, चलो ये है 144, 144 माइनस 72 कितना होता है तुम्हारा, इसको करो, यू गेट द आंसर एज, इसको सबट्रैक्ट करके देखो। तो देखो जब इन दोनों को तुम सबट्रैक्ट करोगे ये मिलेगा तुम्हें 72, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो तुम्हें मिलेगा 48, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो यू विल गेट 24। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वो भी एक तरीका है। पर दूसरा तरीका देखो तुम, जिससे तुम्हारा सॉल्यूशन आसानी से आए। ठीक है, 144 किसका वो होता है, स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। चलो मैं इसे 12 का स्क्वायर लिख लेती हूँ। ठीक है, अब देखो 72 क्या होता है, 12 इंटू 6 72 होता है, तो मैं इसको 12 का स्क्वायर इंटू ये क्या है 6 है। ठीक है, ये 6 8 जा 48, ठीक 6 8 जा 48 होता है, ये क्या होता है 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या क्या बाहर ले सकते हैं, एक 12 बाहर ले लो, ये वाला भी देखो स्क्वायर लगा हुआ है, ये वाला भी 12 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 6 है, एक 6 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 2 जा 8 है ना, तो तुम्हारा ये भी बाहर आया, ये भी बाहर आया, ये भी बाहर आया, ये भी बाहर आया। ठीक है, ये देखो है ना, एक तुम्हारे पास 4 भी बाहर आ जाएगा। अब तुम्हारे पास अंदर क्या बचेगा, ये बचा। ठीक है, इसको कैसे, देखो एक सेकंड देखते हैं क्या क्या। देखो 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख दें, 72 को हम 12 इंटू 6 लिख दें, 48 को 12 इंटू 4 लिख दूँ, या 2 इंटू 2 कर देती हूँ, 24 को 12 इंटू 2 कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो 12 में इतने सारे मिल रहे हैं, देखो बाहर क्या क्या आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये 12 बाहर आ गया। अगला देखो यहाँ पे 2 12 है ना, एक 12 बाहर ले लेती हूँ। ठीक, फिर देखो 2 6 जा 12 है, ठीक, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास 12 है, ये 12 भी तुम्हारे पास बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो ये 2 है, ये 2 है, इसका मतलब एक 2 भी तुम्हारे पास बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर है, तो you'll get the answer जब तुम इसको मल्टीप्लाई 16, ठीक है, तो you'll get the answer as 3456। यूनिट क्या लगाओगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। चलो ये फॉर्मूले बस, अगर तुम वैसे मल्टीप्लाई करते तो भाई बहुत लंबा तुम्हारा आंसर आता है ना, तो थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को ना इजी करने की कोशिश किया करो। चलो अब हम चलते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 पे।
4 है, ये कह रहे हैं द साइड ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, ठीक है। एक साइड है 12, दूसरी है 35, तीसरी है 37 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो देखो एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। 12 प्लस 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर एस मिल जाएगा 42, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं फाइंड इट्स एरिया, अब तुम एरिया निकालो। एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए 12, एस माइनस बी 37, है ना। फिर एस माइनस सी, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 42 इंटू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 30, ठीक है। इन दोनों को करोगे 7, इन दोनों को करोगे 5, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 6 42 लिख सकती हूँ ना, तो लिख दो 7 6 42, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 6 30। अपनी कैलकुलेशन ना ऐसे ही इजी करो। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर कितने 7 कितने 5 है, ताकि कुछ स्क्वायर रूट से बाहर निकल सके। देखो 2 7 है, 1 7 बाहर निकालो, 2 6 है, 1 6 बाहर निकालो, 2 5 है, 1 5 बाहर निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 210, यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा, वन मोर थिंग, आप इस वीक की स्टार ऑफ द वीक है प्रियांशी, ठीक है। प्रियांशी स्टार ऑफ द वीक, बहुत अच्छे से वीडियोस देखती हो, कमेंट करती हो, कोई प्रॉब्लम होती है उसको पूछती हो, मुझे वो भी अच्छा लगता है। तुम लोग को कभी कोई परेशानी होती है ना तो मुझसे पूछा करो, ठीक है। और मुझे टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी तुम लोग को फौरन तुम लोग की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करूं। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसका हमें एरिया निकालना है। लेंथ इज गिवन एज 7.5 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ इज गिवन एज 2.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। L है 7.5, ब्रेथ है 2.4। मल्टीप्लीकेशन का तरीका देखो, पहले नॉर्मल हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 5s are 20, 4 7s are 28, 2 30, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 15, 0 0 8 1, ठीक है। देखो अब डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ठीक है। और ये यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, दिस विल बी योर आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें पता है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक। एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ब्रेथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो देखो सेंटीमीटर से ये वाला एक कट जाएगा तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा, ठीक है। तो L विल बी 120 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 8, ये यहाँ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, इसको करो 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है, सही है। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब एरिया गिवन है L इंटू बी है, ठीक है। रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ है 16, ब्रेथ बताओ, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ब्रेथ विल बी इक्वल टू, ये ब्रेथ यहीं पे रखो, ये 16 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आकर डिवीजन में हो जाएगी, ठीक है। 16 1 जा 16 16, ठीक है। तो B विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स, ठीक है। देखो कहोगे सेंटीमीटर्स कहाँ गया, तो ये ऐसे था, इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है।
चलो अब हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ टू लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो बेस हो गई, हाइट देखो इसकी एक जो साइड होती है वही इसकी हाइट हो जाती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस। यहाँ पे बेस कितनी गिवन है तुम्हें, 10 सेंटीमीटर्स, ऑल्टीट्यूड कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ठीक, तो योर आंसर विल बी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, राइट। योर आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा देखो अभी क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे पता कि ये 10 होगी और ये 4 होगी, ऐसे भी तो हो सकता है ये वाली 10 हो जाती। ये कह रहे हैं द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सी दो लाइनें जो राइट एंगल कंटेन कर रही हैं, ये वाली और ये वाली, इसीलिए इनमें से एक 10 होगी और एक 4 होगी, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कह रहे हैं फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल हुज एरिया इज, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे एरिया कितना गिवन है तुम्हारे पास, 784, हाफ इंटू बेस है 32, हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 784, ये ऊपर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये 32 डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहां से तुम्हारी हाइट कितनी आ जाएगी, 49 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर्स। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका हर साइड 8-8 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो हमको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 s स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। s क्या है, यहाँ पे साइड है, इसको लिख दो 8 इंटू 8, ठीक है, 4 2s are 8, 8 2s are 16, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। Find the area of a square whose side is 20.5. हर साइड इसकी कितनी है, 20.5 है। तो एरिया क्या होता है, एस स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एस स्क्वायर। एस क्या होता है, उसकी साइड। तो ये हो जाएगी 20.5 का स्क्वायर, मतलब 20.5 इंटू 20.5, ठीक है। कैसे करोगे इसको, देखो 205 इंटू 205 करो, नॉर्मल जैसे तुम करते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 42025। डेसिमल कहाँ लगाओगे, 1 2, इधर वाले राइट हैंड साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उनको कितने हो गए, 1 2 गया, 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ठीक है। सो ये आंसर विल बी 240.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं पढ़ना, 420.25 मत पढ़ना, कैसे पढ़ते हैं, 420.25। डेसिमल के बाद हर नंबर अलग अलग पढ़ना, ठीक है, सही है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड एरिया इज, हमें इसकी साइड निकालनी है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एरिया। क्यों, मैंने इधर भी स्क्वायर रूट करा, इधर करूंगी तो ये 2 गायब हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, है ना। एरिया कितना गिवन है यहाँ पर, 529। इसका स्क्वायर रूट निकालो तो तुम्हारे पास साइड आ जाएगी, ये 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइड कितनी हो जाएगी, 23 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।